morning students, this is Vinod Kumar Verma. Today in this video we are going to read a story of class 9 which I have taken from the book Moments. The name of the story is The Lost Child written by Mulkraz Anand. So let's get started. तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी जो कि मैंने क्लास 9 के मोमेंट बुक से लिया है। स्टोरी का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड और ये लिखा गया है मुल्कराज आनंद के बारे में। तो चलिए जानते हैं हिंदी में स्टोरी आज। देखिए ये स्टोरी जो है एक छोटे से बालक पर आधारित है जो कि फेयर जाता है, मेला जाता है एंड वो वहाँ खो जाता है। वो बहुत सारी चीज़ें लेना चाहता है बट उसके फादर जो है नहीं ले देते हैं। तो जब दूसरा आदमी कोई उसे ले देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वो बच्चा जो है कुछ भी नहीं लेना चाहते हैं। क्यों? लेट्स फाइंड आउट आफ्टर रीडिंग द स्टोरी। तो चलिए स्टोरी पढ़ के हम लोग पता लगाते हैं कि क्या है कहानी। देखिए ये स्प्रिंग का फेस्टिवल था, यानी कि बसंत ऋतु में जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं तो वही फेस्टिवल का समय चल रहा था। मेले लगे हुए थे। बच्चा जो है अपने माता पिता के साथ मेला जाता है। रास्ते में उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, विभिन्न प्रकार के लोग, नए नए ड्रेस पहने हुए थे। सभी एकदम खुश थे, हैप्पी नज़र आ रहे थे। रास्ते में उसे एक दुकान दिखाई देती है, उसमें कुछ खिलौने टंगे हुए थे। बच्चा जब टॉयस को देखता है तो अट्रैक्ट हो जाता है और वो टॉयस खरीदना चाहता है। बट उसे पता है कि उसके फादर जो है वो खिलौना नहीं ले देंगे। क्यों? क्योंकि वो बोलेंगे बहुत लालची हो तुम, ऐसा वैसा कुछ भी। खिलौना बोलता है आई वॉन्ट दैट टॉयस, मुझे वो खिलौना चाहिए। लेकिन उसके पिता इनकार कर देते हैं जो कि अच्छे स्वभाव के नहीं होते हैं। लेकिन जो उसकी माँ थी वो बड़ी ही अच्छी स्वभाव की थी। वो कर भी क्या सकती है? वो तो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो भी अपने हस्बैंड के साथ में थी। तो वो जो है ध्यान भटकाने के लिए आगे दिखाती है कि देखो बच्चे आगे क्या है, देखो बेटे आगे क्या है, इस तरह से बोल के उसके ध्यान को भटका देती है। तो आगे चलते हुए जो कि रास्ते में उसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। कुछ लोग पैदल जाते हैं मेले और कुछ घोड़े पे सवार होकर, कुछ बैलगाड़ी में बैठ के जा रहे थे। तो आगे चलते चलते उसे एक बड़ा सा सरसों का फील्ड दिखाई देता है जिसमें सरसों का प्लांट जो है वो लगे हुए थे। गोल्डन कलर के फूल खिले हुए थे, सुंदर लग रहे थे, अच्छा लग रहा था देखने में। बच्चा जो है एकदम अट्रैक्ट हो जाता है फूल को देख करके। उसमें जो है उसके ऊपर, फूलों के ऊपर बहुत सारी तितलियाँ उड़ रही थी, ड्रैगन फ्लाइज उड़ रहे थे, ब्लैक बीज उड़ रहे थे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, टच कर रहे थे, उसके रास्ते को काट रहे थे। तो बड़ा अच्छा लगा दृश्य को देखकर। तो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, उसके पीछे भागता है, तितलियों के पीछे भागता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन ज्यों ही वो पकड़ने के लिए जाता है तो वो उड़ जाती है, यानी कि वो नहीं पकड़ पाता है। नहीं पकड़ पाया, उसके बाद क्या है, आगे बढ़ते हैं। जब वो बच्चा पिछड़ जाता है तो उसके पेरेंट्स कॉल करते हैं, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, आओ बेटे आओ, ऐसे कर सकते हैं। तो आगे जब बढ़ते हैं तो उसे एक ग्रोव मिलता है, यानी कि गार्डन, बगीचा मिलता है। बगीचे में वो लोग जो है उसके माता पिता बैठ जाते हैं, क्योंकि थोड़ा धूप लग रहा हो तो वहाँ जो है रेस्ट करने के लिए एक कुआं था, कुएँ के चबूतरे के ऊपर बैठ जाते हैं। उसके बाद इंतज़ार करते हैं उसके अपने बच्चे के आने के। वहाँ बच्चा जो है जब गार्डन पहुँचता है तो वहाँ देखता है कि बहुत सारे फूल के पौधे थे और फूल गिरे हुए थे। अचानक से कुछ फूल जो है उसके ऊपर गिर जाते हैं। उसके ऊपर जब गिरे फूल तो वो चुनने लगता है। अब क्या है, कुछ फूल चुने, उसके बाद तब तक कॉल आया उसके पेरेंट्स के, वो बुलाए। तो बच्चा जो है दौड़ के उधर भागना चाहा, लेकिन तभी अचानक से उसे जो है कबूतरों के कू करने की आवाज़ जो है सुनाई दी, यानी गुटर गू। तो जैसे उधर ध्यान वो लगाया तभी उसके हाथ से जो फूल वगैरह उसके हाथ में थे वो गिर गए। अब वो डव डव करते हुए कबूतरों के पीछे भागा, लेकिन तभी फिर अचानक से उसके पेरेंट्स की कॉल जो है फिर से आ गई। वो बुलाए, कम चाइल्ड कम। अब आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते बढ़ते जो है वहाँ से कुछ दूर जाने के बाद उसे रास्ते में एक फुटपाथ मिलता है। जब फुटपाथ के पास पहुँचते हैं तो उससे जो है एक जगह जो है बच्चे को दिखाई देता है, एक हॉल जिससे बहुत सारे इंसेक्ट जो है निकल रहे थे, वाह एकदम निकल रहे थे। और किस लिए? वो धूप लेने के लिए निकल
धूप का आनंद लेने के लिए निकल रहे थे। तो बच्चा जब देखता है उसे तो अट्रैक्ट हो जाता है, अभी फिर पिछड़ जाता है और इस तरह से वो फिर उसके कॉल आते हैं पेरेंट्स के, वो बुलाते हैं, फिर उसके पीछे जो है भागते हैं और आगे जाके सामने मिलते हैं। प्रत्येक बार वो बच्चा जो है क्या होता है, कोई भी चीज़ को देखता है, बड़ा ही उत्सुक होता है। छोटा बच्चा कोई भी जो होता है, कोई भी चीज़ देखता है तो क्या होता है कि उसके ओर अट्रैक्ट हो जाता है। जैसे कि दुकान में खिलौना देखा तो क्या हुआ, अट्रैक्ट हो गया, आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो पीछे मुड़ मुड़ के देखता है बार बार। वो देखा, ध्यान उसकी अभी भी टिकी हुई थी। जब वो वापस मतलब आगे आ रहा है फिर भी वो पीछे मुड़ के देखता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गया था, यानी कि इच्छा हुई उसके अंदर कि हम उसे खरीदें। तो कोई भी चीज़, बच्चा जब भी कोई नया चीज़ देखता है तो उसे अजीब लगता है, उसे लेने की इच्छा होती है उसके अंदर। तो इस तरह से जो है बच्चा प्रत्येक बार वो पिछड़ जाता था, यही वजह था। आगे बढ़ते क्या, जब मेले की दुनिया में प्रवेश किया, जब वहाँ से जब वो यानी कि फुटपाथ से आगे बढ़ा तो वो लोग जो है मेले में प्रवेश कर गए। जब वहाँ प्रवेश किए तो उसे एक दुकान, सबसे पहले उन्होंने जो है एक स्वीट्स सेलर को देखा। वो एक हॉकर था जो कि वो क्या कर रहा था, हॉकिंग कर रहा था, मतलब वो बोल रहा था गुलाब जामुन, रसगुल्ला रसगुल्ला, बर्फ़ी, ये जलेबियाँ ले लो जलेबियाँ ले लो, इस तरह करके बोल रहा था। तो बच्चा जो है सुना तो एकदम अट्रैक्ट हो गया, तो उधर ध्यान दिया तो क्या देखा कि उसके काउंटर के पास जो है बहुत सारे लोग जो है वहाँ खड़े हुए, मतलब खड़े थे, वो मिठाइयाँ खरीद रहे थे। विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ जो है वहाँ सजी हुई थी काउंटर पर, टेबल पर। उसके ऊपर गोल्ड के सिल्वर के पन्नी चढ़े हुए थे, एकदम डिज़ाइनदार डेकोरेटेड से सजे थे। तो बच्चा जब बर्फ़ी को देखा तो बड़ा ही एकदम उसके मुंह में पानी आ गया। क्यों? बिकॉज बर्फ़ी वॉज हिज फेवरेट स्वीट्स, क्योंकि बर्फ़ी जो है उसका ये फेवरेट यानी मनपसंद मिठाई थी, इसलिए तो वो लेना चाहा। वो बोला आई वॉन्ट बर्फ़ी, लेकिन उसके पेरेंट्स इनकार कर दिए, उसके फादर नहीं ले दिए। वो बोले तुम बहुत ज़्यादा लालची हो, जो भी देखते हो लेना चाहते हो। तो फिर वहाँ से वो आगे बढ़ गए, आगे बढ़े तो उन्हें जो है एक टोकरी में गार्लैंड्स, फूलों की माला दिखाई दी। वो देखा तो अट्रैक्ट हो गया, वो फूलों की माले की ओर वो लेना चाहा। तो फिर वही इनकार कर दिए, उसके पेरेंट्स नहीं ले दिए। इंसिस्ट करता रहा, आग्रह करता रहा, लेकिन नहीं ले दिए। कुछ आगे बढ़ते बढ़ते जो है उन्हें एक बलून वाला दिखाई दिया। एक आदमी था जो कि खड़ा था खंभे के साथ, एक पोल था उसके हाथ में लिया हुआ था, उसके ऊपर में बहुत सारे गुब्बारे लगे हुए थे डिफरेंट कलर्स के, इंद्रधनुष कलर के, यानी 7 रंग जो होते हैं वो लाल, पीले, गुलाबी, नीले, हरे, इस तरह करके। बच्चा जब देखा तो बड़ा ही अट्रैक्ट हो गया उधर, एकदम आश्चर्यचकित तरीके से देखा, वो लेना चाहा। तो उसके पेरेंट्स ने बताया कि तुम अभी बच्चे नहीं हो, तुम बहुत बड़े हो गए हो, तुम्हारी उम्र अब बलून से खेलने की नहीं है, तुम बड़े हो गए हो, इसलिए तुम्हें गुब्बारे नहीं लेने की ज़रूरत है, मतलब तुम्हें गुब्बारे नहीं लेने चाहिए। फिर बच्चा जो वहाँ से आगे बढ़ गया एकदम दुखी होकर। आगे जब बढ़ा तो उसे एक बांसुरी वाला दिखाई दिया जो कि बांसुरी बजा रहा था, बीन बजा रहा था, बांसुरी बेच रहा था वो। और उसके किनारे सामने जो है सांप कुंडली मार कर बैठा हुआ था, वो डांस कर रहा था, नाच रहा था। तो बच्चा जो है उसकी आवाज़ को सुना तो वो बांसुरी लेना चाहा। तो उसके पेरेंट्स बोले बांसुरी, इतना ख़राब आवाज़ है, इतना कोर्स आवाज़ निकल रहा है, तुम बांसुरी लोगे, क्या करोगे, आवाज़ इसका अच्छा नहीं है। तो इस तरह से फिर उसको इनकार कर दी। फिर वहाँ से आगे बढ़ गए। तो आगे जब बढ़े तो वो चल गए और राउंड अबाउट के पास, चक्रदोला के पास। तो बच्चा जब वहाँ पहुँचा तो एकदम इस बार उसको तो एकदम बहुत ज़्यादा इच्छा हुई, नो दिस टाइम आई विल श्योरली गो ऑन द राउंड अबाउट, इस बार मैं राउंड अबाउट पर एकदम चढ़ूँगा ही, बहुत ज़्यादा इच्छा हुई। और उसने एकदम बोल्ड रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ कृपया मुझे एकदम चढ़ाइए, मुझे चढ़ना है, राउंड अबाउट में चढ़ना है, बोला। लेकिन पीछे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। तो जब पीछे मुड़ के देखा बच्चे ने, तो देखा कि उसके पेरेंट्स वहाँ नहीं थे, वो गायब थे। देन ही लेफ्ट, है ना, हियर एंड देयर, इधर उधर देखा, इधर उधर मुड़ गए, वहाँ से निकले, इधर उधर देखने लगे, कहीं उसके पेरेंट्स नज़र नहीं आए। लोग खड़े थे पीछे से, उन्होंने देखा तो लगा कि वो मेरे पेरेंट्स हैं, लेकिन जब वहाँ नज़दीक जाके देखा
तो क्या देखा उसने कि ये मेरे पेरेंट्स नहीं है। उसके बाद वो पूरा ज़ोर ज़ोर से एकदम रोने लगा। रोने के बाद जो है वो क्या किया, उसका पगड़ी जो है खुल गया, उसके शर्ट वगैरह जो भी थे पोशाक गंदे हो गए पूरा। उसके बाद वो एक श्राइन के पास पहुंच गया। वहाँ रोते रोते, वहाँ बहुत सारे लोग थे एकदम, वहाँ की एकदम कंजेस्टेड था लोग, मतलब 1 इंच भी जगह नहीं था पार होने का। लेकिन फिर भी बच्चा जो है वहाँ गया, पूरा रो रहा था। अगर नहीं रोता तो लोग उसे तो एकदम कुचल देते, लेकिन बात है कि वो बहुत ज़्यादा एकदम तेज स्वर में रो रहा था, जिसके कारण लोगों को उसके रोने की आवाज़ सुनाई दी, जिसके कारण उसे लोग जगह दे दिए जाने के लिए। तभी अचानक से भीड़ में एक आदमी आया। उस आदमी ने जो है उस बच्चे को देखा कि बच्चा जो है रो रहा है, तो क्या किया, बड़ा मुश्किल से वो झुका और झुक के उस बच्चे को अपने आर्म्स में उठा लिया। उठाने के बाद उसको जो है पूछने लगा वो, हु आर यू, तुम कौन हो, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, वेयर इज़ योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। ये सब सवाल जवाब करने लगे, लेकिन बच्चा कुछ भी नहीं बताया, वो सिर्फ रोता गया रोता गया। तो उसको चुप करने के लिए वो आदमी जो था उसको ले गया सबसे पहले राउंड अबाउट के पास। उसको बोला, क्या तुम राउंड अबाउट में चढ़ना चाहोगे। कुछ नहीं जवाब आया उसको, कुछ नहीं बोला, बस वो रोता रहा रोता रहा। वो सिर्फ एक बात बोलता था, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे पापा के पास जाना है, बस यही बोलता था, बाकी कुछ नहीं। फिर वो आदमी जो है उसे ले गया स्नेक चार्मर के पास। वहाँ बोला, बेटा ये ले लो बांसुरी, बहुत अच्छी आवाज़ है, मेलोडियस आवाज़ निकलेगा, बजाओगे तुम, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन वो रोता रहा, कोई सुनवाई नहीं। फिर वही बोलता, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर अगेन। अब आगे जो है बढ़ते बढ़ते वो चला गया बलून के पास। वो बोला आदमी, देखो कितने सुंदर गुब्बारे हैं, ये ले लो वो ले लो। लेकिन बच्चा ध्यान अपना इधर से उधर कर लिए, रोता रहा, बोला नहीं, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे पापा के पास जाना है, कुछ भी नहीं सुना। फिर वो आदमी जो है उसे ले गया माला के पास, जहाँ टोकरी में माला रखे हुए थे। बोला ले लो ये माला, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। लेकिन फिर बच्चा जो है रोता रहा, कुछ नहीं। फिर वही बोलता है, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। अब फिर वो जो है वो आदमी उस बच्चे को अंततः एट लास्ट जो है वो स्वीट्स शॉप लेके जाता है, मिठाई की दुकान जो है वहाँ जब वो पहुँचा तो बोला, ये देखो बर्फ़ी, दिखा के बोला, ये बर्फ़ी ले लो, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगेगा खाने में, जो कि बच्चे का फेवरेट स्वीट्स था। है, लेकिन बच्चा जो है इनकार कर दिया। लेकिन शुरू में पता है ना कि वो उस स्वीट्स को यानी बर्फ़ी को लेना चाहा, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं ले दिए। लेकिन अभी ये व्यक्ति जब खरीद देने के लिए तैयार है, लेकिन वो नहीं लिया, जहाँ तक कि उसका फेवरेट स्वीट था, इसके बाद भी इनकार कर दिया। रोता रहा, एक ही सवाल, एक ही जवाब आता है उसे, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। तो इससे ये साबित होता है कि वो जो है बच्चा, यानी उसके लिए सब कुछ बेकार था। अगर माता पिता नहीं है तो किसी भी चीज़ का कीमत नहीं है। यानी माता पिता के सामने सब कुछ, दुनिया का कोई भी चीज़, चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितना ही कीमती क्यों ना हो, लेकिन सब कुछ जो है एकदम बेकार है। That's the end of the story. See you in the next video. Thank you.